Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of solid state. In this lecture we are going to learn some important topic for the competitive exams like JEE NEET and any other. और इसके साथ ही दोस्तों कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं जो भी एडिशनली है बट वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, उसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पहले से लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग हम सम कैलकुलेट करेंगे। आपको सपोज करना है, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है विद द फॉर्मूला MgAl2O4। सपोज Mg इज इक्वल टू A, Al2 is equal to B and O is equal to C, then formula is AB2O4। अब तक दोस्तों जितने सम हुए, जितने एग्जाम्पल हुए, उसमें हमने क्या किया, ये फॉर्मूला डिराइव किया है, हमने ये फॉर्मूला प्रिपेयर किया है। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो अभी दोस्तों काउंट करना है। अभी MgAl2O4 और वी कैन से AB2O4 है, इन विच O4 इज इन CCP लैटिस। O4 CCP लैटिस में इट मीन्स O4 का जो फॉर्मेशन है वो भी हमको मालूम है। किस तरह से O4 होगा, O-2 इन CCP इट मीन्स नंबर ऑफ O-2 इज इक्वल टू 4। O4 इट मीन्स O-2 इज इक्वल टू 4 क्योंकि वो CCP में है। देन Mg+2 इज इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, Mg+2 इज इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स as well as Al+3 is in octahedral words. This is O, this is T. Al+3 in octahedral words. Now we have to calculate how much percentage of tetrahedral word is occupied. I repeat, how much percentage of tetrahedral words is occupied by Mg+2। जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसका टोटल परसेंटेज में से, टोटल 100% में से कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई हुआ है बाय दी Mg+2, बिकॉज Mg+2 इज इन टेट्राहेड्रल वर्ड। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स इज ऑक्यूपाइड बाय Al+3। Al+3 ने टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए जो बेस है दैट बेस इज O-2। सपोज O-2 इन CCP इट मीन्स number of O-2 is 4 because 1/8 into 8 at the corner and 1/2 into 6 on the faces. So total number of O-2 is 4 because of CCP। अभी दोस्तों हमको मालूम है किसी भी CCP या फिर किसी भी HCP लैटिस में FCC लैटिस में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ CCP एटम्स इज इक्वल टू ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स, कल ही पढ़ा था, इज इक्वल टू ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स। और अगर हमको टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करनी है देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ड्यूअल देन CCP लैटिस एटम और वी कैन से ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स। सो दोस्तों हम ये कह सकते हैं इफ O-2 इज इक्वल टू 4 देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2। दिस इज N, दिस इज N। एक्चुअली ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स भी इतने हो गए। सो वी कैन राइट टेट्राहेड्रल वर्ड इज 2 into N, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सो यहाँ पे दोस्तों टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए, 2 into N। 2 into N इज इक्वल टू 8 बिकॉज N इज इक्वल टू 4। सो अगर O-2 4 है, O-2 इज 4, इफ O-2 इज 4 देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज 2N इज इक्वल टू 8। यहाँ पे कौन एडमिट है, वहाँ पे एडमिट है Mg+2। सो Mg+ हैव 2 into 4, 2 into 8 इज इक्वल टू 8 होने चाहिए। बट एक्चुअल में कितने Mg+2 है, लेट अस सी इन द इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ Mg+2 इज 1, नंबर ऑफ Mg+2 इज इक्वल टू 1 होने चाहिए 8, कितने हैं 1। परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे, रिपीट दोस्तों, परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज काउंट करने के लिए हम ये लिख सकते हैं अगर वो 8 होते Mg+2, नंबर ऑफ Mg+2 एटम इज इक्वल टू 8, तो हम ये कहते हैं 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो चुका है, 100% टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। सो इफ 8 एटम ऑफ द Mg+2 इज देयर देन 100% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड। बट
ओनली 1 इज देयर, हमको मालूम है होने चाहिए 8 बट एक ही है। सो कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है उसको अगर काउंट करना है दोस्तों, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स यूज करते हैं। इफ 8 देन 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। देन इफ 1 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8। सो वी कैन राइट 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 12.5%। सो वी कैन राइट 12.5%। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, 12.5। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ऑक्यूपाई। टेट्राहेड्रल वर्ड के कितना उसका कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई हो, ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड का, सॉरी अभी नाउ ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स एंड Al+3। अभी दोस्तों फॉर दी CCP नंबर ऑफ एटम इन CCP इज इक्वल टू ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर दोस्तों यहाँ पे O-2 इज 4 देन Al+3 ऑल्सो हैव टू बी 4 होने चाहिए, बट कितने हैं, यू कैन सी 2 इन द क्वेश्चन Al2। सो व्हाट शुड बी राइट, हम ये लिख सकते हैं इफ 4 number of Al+3 then 100% volume is occupied, or we can say 100% not volume, actually 100% octahedral voids is occupied, but है कितने, 2 ही है। सो व्हाट शुड वी कैन डू, 2 into 100/4, 2 into 100/4। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे देन योर परसेंटेज इज 50। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 50% Al+3 इज देयर। सो ये रिवर्स क्वेश्चन हुआ दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी पर्टिकुलर इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट दी NaCl क्रिस्टल लैटिस और अबाउट दी NaCl क्रिस्टल, जो आपने ऑलरेडी 9th में या फिर 10th में मेरे ख्याल से करा हुआ है, बट फिर भी हमको देखना है एक्चुअल में ये NaCl लैटिस किस तरह से फॉर्मेट होगी। सपोज ये कोई क्यूब है बड़ा सा, इसको और भी छोटे क्यूब में डिवाइड करो, 8 पोर्शन में डिवाइड करो, लाइक दिस कर दिया। अभी ये हुआ एक्चुअल में ये हुआ क्रिस्टल ऑफ दी NaCl। तो यही है दोस्तों क्रिस्टल ऑफ दी NaCl, नथिंग एल्स। अभी यहाँ से हमको क्या पढ़ना है, क्रिस्टल ऑफ दी NaCl इज एक्चुअली FCC, और FCC अरेंजमेंट में कौन है, Cl- है। Cl- इज इन FCC अरेंजमेंट। अगर Cl- FCC अरेंजमेंट में है तो हम पहले उसको काउंट करते हैं कहाँ कहाँ पे, देखो फॉर दी FCC 1/8 into 8 corners, so this pink ball is symbolic representation for the Cl-, this is Cl-, for the 4 corner 5, 5th, 6th, 7 and 8. At all the 8 corner pink ball is there, so I mean to say Cl- is there. But for the FCC not only corner, face of the cube also, total 6 face, 1, this is pink, 2, 3 and 4, 5 and 6। सो हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे Cl- की बात करते हैं तो Cl- कहाँ पे, FCC में है। सो टोटल नंबर ऑफ Cl- कितने होने चाहिए फॉर दी FCC, हम ये लिख सकते हैं 1/8 into 8, दैट इज फॉर दी कॉर्नर। बट खाली कॉर्नर पे नहीं है, फेसिस पे भी है ना। यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, इनर साइड ऑफ द यूनिट सेल 1/2। कितनी फेसिस है, 6 फेसिस। सो हम ये लिख सकते हैं 1/2 into 6। अगर आप काउंट करोगे दोस्तों 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1, 1/2 into 6 इज इक्वल टू 3। सो टोटल नंबर ऑफ Cl- इज 4। अभी ये बात हुई दोस्तों Cl- की। What about Na+? This yellow ball is symbolic presentation for the Na+. Na+ कहाँ पे है, Na+ in octahedral voids। For the CCP जितने FCC CCP और FCC जितने भी दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ एटम हो गए उतने ही ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड हो गए। सो Na+ इज इक्वल टू 4। दैट्स वाई हम ये लिख सकते हैं NaCl, Na4Cl4, दैट्स वाई NaCl। बट उसको वेरीफाई तो करना होगा एक्चुअल में NaCl कहाँ पे है। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने अबाउट दी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा था, और एक चीज़ पढ़ी थी दैट नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स आर हाफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर यहाँ पे ये छोटे क्यूब के अंदर आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रहा है, ऐसे 8 क्यूब है, सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। इट मीन्स
नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स शुड बी 4। और हमने पढ़ा था ये सेंटर में एक है, यहाँ से शुरू होकर हम अरेंज करते हैं, यहाँ से इमेजिनेशन डायग्राम हम जब बनाते हैं दोस्तों, फिर यहाँ से इसी तरह सिमिलर और रहते हैं, तब जो बीच में बनता है एक्चुअल में, जब अभी मैंने जहाँ से पकड़ा है दैट इज सेंटर ऑफ द वर्ड, और वो सेंटर के अंदर पूरा एक Na+आयन आ जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे पूरा Na+आयन है। देन ये एक ही ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड हुआ, और हम ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स आर 4। सो बाकी के 3 कहाँ पे, याद करो दोस्तों, यहाँ से शुरू होगा, ये बाजू के एटम के लिए सिमिलर, इधर भी और इधर भी। सो यहाँ पे दोस्तों ऑन दी एजिस यहाँ पे भी एक ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो रहा है, बट दिस ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स इज इन पार्टनरशिप विथ 4 क्रिस्टल्स, बाजू में आगे के 2। ओके, सो 1/4 यहाँ पे जनरेट होगा। सो ये Na+ है, उसका कितना पोर्शन हमको मिलने वाला है 1/4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्ट्राहेड्रल का ही हमको 1/4 मिल रहा है। 1/4 इंटू 12 एजिस, सभी जगह पे ये सिमिलर है। सो 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू 3, एक सेंटर में 3 फ्रॉम दी एजिस, टोटल नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड इज 4, और उसके अंदर NaCl है, सो दैट्स व्हाई NaCl इज ऑल्सो 4। अभी दोस्तों ये FCC क्रिस्टल लेटिस आपको याद रखनी है। FCC में अभी आपको मालूम होना चाहिए कॉर्नर पे है, वही कहाँ पे होगा, फेस पे होगा। अगर उसके अलावा ऐसा बोला है भाई कोई एटम इन दी ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स, सो ये ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स पे है। ऑन दी एजिस, तो ये एजिस पे दोनों एक ही है। अगर आपको ये कह के बताया है कि सम एटम इन दी टेट्राहेड्रल वर्ड, तब आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए यहाँ पे अंदर के साइड, अगर टेट्राहेड्रल वर्ड में कोई एटम है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जैसे एज पे दिख रहा है, ये जैसे कॉर्नर पे दिख रहा है, ये जैसे सेंटर पे दिख रहा है, उसी तरह से सेंटर में होगा यहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे अभी चौक है। और ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सपोज यहाँ से हमने कोई एक्सियल एटम दूर कर दिए है, कॉर्नर से एटम दूर करे हैं, फेसिस से एटम दूर करे हैं, तब उसका तो हम आंसर दे ही देंगे। बट अगर दोस्तों कभी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि ये डायगोनल लाइन से एटम दूर किए हुए हैं, तो यहाँ पे 1/8 वाला दूर होगा, और ये 1/2 वाला। अगर बॉडी डायगोनल से दूर किया हुआ है, सपोज बॉडी डायगोनल मीन्स व्हाट, यहाँ से शुरू होगा, सेंटर में आते हुए ये कॉर्नर पे आएगा, दैट इज़ बॉडी डायगोनल। यहाँ से शुरू होगा और क्लास में आप जहाँ पे अभी वो सेंटर से निकलते हुए वो कॉर्नर पे जाएगा। अगर दोस्तों इसी तरह की अरेंजमेंट है और बॉडी डायगोनल से एटम दूर हो रहे हैं सपोज, तो ये वाला होगा कॉर्नर वाला, देन ये ऑक्ट्राहेड्रल से होगा, देन नीचे फिर से कॉर्नर वाला होगा, बॉडी डायगोनल से हो रहा है। बट अगर किसी क्रिस्टल में, आई रिपीट, इन एनी क्रिस्टल अगर ऑक्ट्राहेड्रल के साथ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी कोई एटम है, तब दोस्तों याद रखना ये कॉर्नर से तो दूर होगा, सेंटर से तो होगा, ये सेंटर से होगा, उसके अलावा 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स के भी पूरा एटम दूर हो जाएंगे। बिकॉज अगर ये बॉडी डायगोनल लाइन है यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके सेंटर में होते हुए नीचे आ रही है फ्रॉम दिस बॉल, तो ये बीच वाला ये जो यूनिट है अभी आप जहाँ पे मेरा हाथ है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, यहाँ से भी एक एटम दूर होगा और यहाँ से भी एक एटम दूर होगा। सो इसके रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लेट अस सी किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। इन ABC क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है जहाँ पे A, B और C ये 3 टाइप के एटम्स और वी कैन से मोलिक्यूल्स हैं। A इज इन FCC सिस्टम, B इज इन ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स and C is in tetrahedral words. If all atom from the body diagonal is removed, what will be the formula? क्वेश्चन समझो दोस्तों। इसी तरह की FCC मीन्स इसी NaCl जैसी, ये NaCl है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है दैट ABC क्रिस्टल में से A इज इन FCC। सो A कहाँ पे है? FCC मीन्स 1/8 into 8 on the corner and 1/2 into 6 on the faces. A is there. B is in octahedral word. So B यहाँ पे है, सेंटर में एक पूरा एटम और बाकी यहाँ पे एजिस पे है। C is in the tetrahedral word. C कहाँ पे? tetrahedral words 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक
ये बॉडी डायगोनल लाइन से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एटम आएंगे सबको रिमूव करते हैं। सो ये तो रिमूव होगा, दिस वन। फिर यहाँ से नीचे जाते वक्त टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगा, सो ये भी रिमूव होगा। फिर यहाँ से जाते हुए सेंटर आएगा, ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स, ये पूरा एटम दूर हो जाएगा बिकॉज ये सेंटर में है ऑक्ट्राहेड्रल। देन अगेन टेट्राहेड्रल वर्ड, यहाँ से टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, देन कॉर्नर। सो टोटल कितने एटम रिमूव होंगे पहले वही लिस्ट करते हैं। सो पहले दोस्तों हमको ये लिस्ट करना है कितने कितने एटम रिमूव हो गए। सो हमको ये याद रहना चाहिए। ओके चलो ए एटम का कैलकुलेशन करते हैं, बट बिफोर दैट टोटल नंबर ऑफ 1 एंड 2 ए एटम रिमूव हो गए। बी कौन सा है, बी इज इन ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड, सो बी का एक एटम दूर होगा फ्रॉम दी सेंटर। एंड सी टेट्राहेड्रल में, सो टेट्राहेड्रल में से एक दो, टोटल 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में से सी रिमूव हो गए। सो इफ़ वी काउंट कैलकुलेट दी ए एटम, सो एक्चुअल में ए एटम कितने होने चाहिए, 8 कॉर्नर, बट ये दोनों रिमूव हो रहे हैं जिससे मैंने अभी पकड़ा है, बिकॉज ऑन दी डायगोनल लाइन। सो 8 इंटू 1/8 की वजह मैं क्या लिखूंगा, 6 इंटू 1/8 प्लस, अभी दोस्तों फेसिस पे भी यही है, पिंक, दोनों पिंक सिमिलर। सो 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 6/8 प्लस 3, 6/8 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/8 इज इक्वल टू 15/4। ओके, दिस इज अबाउट ए एटम। नाउ अबाउट बी एटम, बी कहाँ पे है, वर्ड्स में है। अभी दोस्तों अगर बी का कैलकुलेशन देखें तो 1/4 इंटू 12 एजिस पे, वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट डिस्टर्बेंस इन दी सेंटर, ये पूरा निकल गया, सेंटर वाला है वो पूरा निकल गया। सो इफ़ वी कैलकुलेट द बी एटम देन वी हैव टू राइट 0, बिकॉज 0 कहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअल में 1 होना चाहिए था, हम 0 लिख रहे बिकॉज सेंटर से निकल गया। 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3, सो बी एटम इज इक्वल टू 3। नाउ अबाउट सी एटम, सी इज ऑन दी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, 8। सो सी शुड बी 8 होने चाहिए, बट यहाँ से क्योंकि ये दोनों, ये और ये हमारी कौन सी लाइन में आ रहे हैं, बॉडी डायगोनल लाइन में आ रहे हैं। सो ये दोनों रिमूव हो गए। अगर इन दोनों को हम रिमूव करते हैं, आई रिपीट, अगर इन दोनों को हम रिमूव करते हैं, सो 8 में से दोस्तों 2 निकालते हैं, 6 बचेंगे, पूरे 6 अंदर तो पूरा ही एटम रहेगा। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। सो ए बी सी, ए इज इक्वल टू 15/4, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे सी इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, नॉट 8, सॉरी यहाँ पे आंसर है 8 होने चाहिए, यहाँ पे 6 ले लिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो दैन यू विल गेट A5 B4 C8। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ए बी सी विथ वैल्यू 4, 4 से मल्टीप्लाई करो। सो 15 इंटू 4, 3 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो ए 15 इंटू 4, बी 3 इंटू 4, सी 6 इंटू 4, फिर कॉमन निकालो, देन योर आंसर इज A5 B4 C8। ओके, आप ये कर सकते हो। चलो देन अनदर क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन है दोस्तों, 1 क्रिस्टल ए बी लाइक NaCl। फिर से दोस्तों पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है। 1 AB क्रिस्टल लाइक NaCl, NaCl लाइक कोई AB क्रिस्टल है जहाँ पे A ऑन दी कॉर्नर, दोस्तों यहीं से आपका लॉजिक शुरू हो रहा है। लाइक NaCl इस तरह का कोई क्रिस्टल है और A ऑन दी कॉर्नर, A कॉर्नर पे इट मीन्स A फेस पे भी है, दैट इज नॉट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं दिया है। बट NaCl लाइक क्रिस्टल है और FCC क्रिस्टल है और A कॉर्नर पे है, इट मीन्स A फेस पे भी होगा। सो ये हमको दिमाग में रखना है। सो A ऑन दी फेस ऑल्सो बट नॉट इन द क्वेश्चन। फ्रॉम 1x, फ्रॉम कोई भी एक x है दोस्तों, ये सेंटर से, इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, किसी भी एक को पकड़ो, वेदर इट इज x और y और z, मतलब यहाँ से निकलेगी ये पूरी x एक्सिस जिससे मैंने अभी पकड़ा है। अगर ये x है देन दिस इज y, अगर ये y होगी तो ये क्या होगी z। मतलब ये यही x से हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी एटम आते निकाल लेते हैं। तो क्या होगा सर, 2 फेस सेंटर से निकलेंगे और एक सेंटर से पूरा निकलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे और एक एडिशन टॉपिक है, फ्रॉम 1 एक्सिस ऑल एटम रिमूव्ड फ्रॉम फेसिस। हम खाली इतना ही पढ़ते हैं, फ्रॉम यानी 1 एक्सिस, एक एक्सिस से पूरा निकाल लेते हो, ये x, दिस इज y, दिस इज z, किसी भी एक। बट ये कहा है फ्रॉम 1 एक्सिस ऑल एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम फेसिस, मतलब आपको ये एक सिंगल एक्स के ये दोनों फेस के एटम रिमूव किए हैं, दिस वन एंड दिस वन।
बट सेंटर का एज इट इज़ है, बिकॉज यहाँ पे लिख के दिया है फ्रॉम फेसिस, इट मीन्स सेंटर का वहाँ पे। अगर दोस्तों यही इक्वेशन में थोड़ा चेंज करना है तो आपको ये भी आएगा फ्रॉम वन एटम फ्रॉम वन एक्सिस ऑल एटम रिमूव फ्रॉम दी एक्सिस, मतलब ये दोनों भी जाएंगे और ये वाला सेंटर वाला भी जाएगा। बट पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन सेंटर का जो एटम है वो एज इट इज है, बिकॉज फेसिस से ही हमको रिमूव करना है। फिर से दोस्तों सपोज ये पूरा डिवाइड मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली एक्स वाई और जेड आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों फेस के और ये सेंटर पे, अगर ये एक्सेस से मैं पूरे एटम दूर कर रहा हूँ, सो ये सेंटर वाला एज इट इज रहने देना है, ये दोनों फेसिस वाले ही आपको रिमूव करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओके देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट अभी हमको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए ए एटम अगर कॉर्नर पे है, इट मीन्स ए एटम फेसिस पे भी है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl जैसा है। अगर Cl यहाँ पे कॉर्नर पे है तो फेस पे भी है। सेकंड थिंग, दूसरा दोस्तों हमको क्या दिमाग में रखना है, सेकंड थिंग तो B कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे Cl है तो B कहाँ पे है, ऑन दी एक्सिस एजिस एंड दी सेंटर ऑल्सो। सो B के लिए कुछ नहीं दिया गया तो हमको दोस्तों यहाँ पे इमेज करना होगा ए कॉर्नर प्लस फेसिस, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8, फेस पे 6 इंटू 1/2। सर 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 क्यों है, बिकॉज ये दोनों तो हमने रिमूव किए हैं। सो 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो ए इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट अबाउट बी, बी कहाँ पे, बी इन दी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, Na+ इज इन दी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज नंबर 4। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। सो आवर आंसर इज A3B4। क्लियर है। अभी दोस्तों और एक एडिशनल टॉपिक है पर्टिकुलर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको JEE में रहेगी रादर देन नीट में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू JEE स्टूडेंट कम रहेगी, बट हमको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूब थी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी काउंट की थी इन 3 डायमेंशन, 52% आई थिंक मिली थी, वो 3 डायमेंशन में थी। अगर उसी को 2 डायमेंशन, उस तरह का 2 डायमेंशन क्यूब है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जानना है तो क्या कर सकते हैं, लेट अस सी। सपोज ए तो आपको पता चला ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है बट इन 2 डायमेंशन, इसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा लेयर लगाएंगे तो ये 3D होगा। अभी ये 2D है। अभी 2D में स्क्वायर क्यूब बनता है, इसका कोऑर्डिनेशन हमको मालूम है। अगर इसको हम टारगेट मॉलिक्यूल काउंट कर देते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 एटम के कॉन्टैक्ट में, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अभी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जानना है दोस्तों। ये स्क्वायर ही बना बट स्क्वायर इन दी 2D। सर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये स्क्वायर दिखेगा, इसको पकड़ के थोड़ा ऐसा कर दो, मतलब उसको कुछ 45 डिग्री तक उसको मूव कर दो, ये हो जाएगा। सपोज ये ABCD हो जाएगा, और इसके साथ जो 4 मॉलिक्यूल उसको भी यहाँ से अलग से मैंने दिया है। अभी दोस्तों ये जो हमको स्क्वायर मिला इन दी 2D, उसके लिए अगर बात करें, अगर ये एज की बात करें जिसको हम A बोलेंगे, A इज़ नॉट इक्वल टू 2R, आपको पता चलेगा बिकॉज यहाँ पे सर R है, यहाँ पे R है, बट बीच में कुछ जगह बाकी है। इट मीन्स A इज़ नॉट इक्वल टू 2R। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो आपको मालूम है क्या करना है, हमारे पास कॉमन फॉर्मूला है सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर, आप ये फाइंड आउट कर दो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी मॉलिक्यूल्स और एटम और द स्क्वायर वो काउंट करो, फिर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग परसेंटेज। सो अभी दोस्तों पहले हमको ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, फ्रॉम दी ए इंटू ए, इससे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर का। अभी ए तो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 2R, सो आर और ए का रिलेशन तो नहीं बन रहा है। सो अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दिस इज A B एंड C। सो दोस्तों यहाँ पे C में क्या होगा, अगर यहाँ से शुरू करते हैं हम और यहाँ तक आते हैं तो आप ये कहोगे सर ये R है, फिर ये दोनों फिर से रेडियस R, देन R, आई रिपीट R होगा, यहाँ तक फिर से रेडियस, ये दूसरा तीसरा और ये चौथा। सो वी कैन राइट, अगर इसको हम C काउंट करें, अगर सपोज this is C line, then we can write C is equal to 4R, that we can write।
बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 2r। अभी यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, एज पर एज पाइथागोरस रूल AC square is equal to AB square plus BC square. So we can write in triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. अभी दोस्तों AC square is equal to AC is equal to R 4R. So we can write 4R square is equal to A square plus A square. This is A and A. Then that is 2A square. अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4R square is equal to 2A square. So A is equal to 2 into under root 2 into R. सर यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख दिया? एक बार तो ये कैलकुलेशन हो चुका है। सेकंड थिंग, अभी इस तरह की कैलकुलेशन आपको मालूम भी है, टाइम भी बचेगा और आपका काम आगे का काम भी हो पाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया। अभी ये क्या हुआ, ए हुआ। फ्रॉम दी एज लेंथ ए इंटू ए इज द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। सो हम क्या कर पाएंगे, स्क्वायर का वॉल्यूम काउंट कर पाएंगे। टोटल एरिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू आर स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होगा 4, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। नाउ अभी दोस्तों ये तो हमको वॉल्यूम मिला या फिर वॉल्यूम मिला, दैट वॉल्यूम इज फॉर दिस स्क्वायर। उसका कितना है, अभी कितना ऑक्यूपाई हुआ है वो भी काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेयर और नंबर ऑफ एटम इनटू पाई आर स्क्वायर। सॉरी क्यूब सर था, ये आपने स्क्वायर बोला है, वो 3D था, ये 2D है। देखो अभी क्या हो गया, टोटल स्पेयर एटम इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4। ये 1/4 इंटू 4 कहाँ पे, देखो ये पूरा एटम है ना, अगर इसको आप डिवाइड करो 1 2 3 4 तो हमको 1/4 पोर्शन ही मिल रहा है। ऐसे 4 है, 1 2 3 एंड 4। सो 1/4 इंटू 4 प्लस 1 होल एटम इज इन दी सेंटर, सेंटर में एक पूरा एटम है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1/4 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो अभी दोस्तों ये तो नंबर ऑफ स्पेयर या फिर नंबर ऑफ एटम हो गए, स्पेरिकल एटम। उससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर। सो कितने हो गए, पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ स्पेयर, दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। टोटल वॉल्यूम इज 8R स्क्वायर इंटू 100, आर स्क्वायर कैंसल, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, पाई/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 78.5। दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लॉथ पैकिंग। JEE एडवांस, JEE मेन दोनों में दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी चुके हैं। इससे रिलेटेड बाकी हम आगे भी काम करेंगे। Okay friends, after packing efficiency in square close packing, or we can say simple close packing in 2D, now it's time to learn about packing efficiency in HCP, but again 2D। फिर उसके बाद दोस्तों हम HCP में 3D के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं, जो कल ये पॉइंट के बारे में थोड़ी डिस्कशन हुई थी। फर्स्ट स्टार्ट विद द पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP 2D। सो दोस्तों जैसे हमने आगे बात की है, फॉर द पैकिंग एफिशिएंसी आपको 2 ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे दोस्तों। स्टार्ट कहाँ से होगा, सपोज यहाँ से दिस इज अवर लाइन A, 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्पेयर, दैट इज लाइन A, देन B, देन A, देन B, A B A B। सो अगर A B होगा तो कौन सी पैकिंग सिस्टम होगी, दैट पैकिंग सिस्टम इज HCP इन 2D। अभी दोस्तों यह सेंटर मोलेक्यूल है, द सेंटर मोलेक्यूल इज अवर टारगेट मोलेक्यूल, दैट सेंटर मोलेक्यूल इज इन टच विद अनदर 6 मोलेक्यूल्स। ओके, आई रिपीट, अनदर 6 मोलेक्यूल। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वहाँ पे क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ द HCP। टोटल वॉल्यूम ऑफ द HCP काउंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सपोज दिस इज अवर एज लेंथ A, बट ऐसी कितनी एज है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे दोस्तों आप अगर ठीक से देखो तो एक ट्राइंगल आपको दिखेगा। सपोज दिस ट्राइंगल इज A B and C, दिस इज इक्वालेटरल ट्राइंगल। आई रिपीट, ये ट्राइंगल कैसा है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं मिल रही है,
ओके यहाँ पे 90 डिग्री अगेन आपको नहीं मिल रही है, और जितने भी एंगल है दैट ऑल एंगल्स आर कॉमन, दिस ट्राइंगल इज इक्वालेटरल ट्राइंगल। अभी इसके लिए दोस्तों आई रिपीट, इसके लिए इसका इक्वालेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, वो पहले से नॉन सिस्टम, पहले से मतलब कैसे ये हमको पता ही है वो कितना होगा, दैट इज √3 इंटू 4, आई रिपीट √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। अभी सर ये कहाँ से लाए, अदरवाइज यू कैन राइट √3 इंटू r इंटू 2r स्क्वेयर, ये दोनों लिख सकते हैं आप। ये बेसिक मैथमेटिक्स 10th या 9th से आप ले सकते हो। इसका डेरिवेशन, इसको डिराइव करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आज के पर्टिकुलर ये दोनों टॉपिक में कहीं ऐसे सारे पॉइंट आएंगे जो हम डायरेक्टली बता दूंगा मैं इस तरह से हुआ है, उसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो अभी ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट टोटल वॉल्यूम और टोटल एरिया के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इक्वालेटरल ट्राइंगल, दैट इज √3 इंटू 4/a स्क्वेयर। अब ये दोस्तों √3 इंटू 4/a स्क्वेयर जो एरिया मिला, इस तरह के कितने ट्राइंगल है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 ट्राइंगल है। सो एक ट्राइंगल का एरिया इतना है। अभी मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई विल गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, और एक चीज़ आप ठीक से देखो, सपोज दिस इज ए, ऑन दी एज लेंथ आप देखोगे ये R एंड R है, A इज इक्वल टू 2R, आपको यहाँ पे बहुत क्लियर पता चल रहा है, A इज इक्वल टू 2R। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ A 2R स्क्वायर इज देयर। हम क्या लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ A 2R। सो A स्क्वायर इज नथिंग बट दी 2R स्क्वायर, A स्क्वायर इज नथिंग बट दी 2R स्क्वायर। ये क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम और टोटल एरिया ऑफ द सिस्टम। अभी जो ऑक्यूपाइड एरिया है, वी हैव टू काउंट दैट ऑक्यूपाइड एरिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ स्पेयर्स और वी कैन से नंबर ऑफ एटम। अभी दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर काउंट करने तो आपको क्लियर पता चल रहा है, दिस इज 1 होल स्पेयर इज प्रेजेंट, एक पूरा स्पेयर प्रेजेंट है, ये तो पता चला। बट इसके अलावा आप देखो तो बाकी के 1 2 3 4 5 6 स्पेयर प्रेजेंट है, बस उसमें से कितना पोर्शन हमको मिल रहा है दैट वी हैव टू काउंट। सपोज ये पूरा स्पेयर है, तो ये स्पेयर में से आपको क्लियर पता चल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करो तो हमको 1/3 पोर्शन मिल रहा है। यहाँ पे कितना पोर्शन मिल रहा है, 1/3 पोर्शन। सो 1/3 पोर्शन वाले कितने हैं, 6। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेयर काउंट करने, सो इन सेंटर 1 इज देयर, प्लस 1/3 यहाँ पे टोटल 1 2 एंड 3, 1/3 पोर्शन इस तरह के कितने स्पेयर, 6, 6/3 इज इक्वल टू 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ क्या मिली, नंबर ऑफ स्पेयर। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, नंबर ऑफ स्पेयर इंटू πr स्क्वायर फॉर द 2 डायमेंशन, दैट इज 3। सो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 3 इंटू πr स्क्वायर। अभी तो हमको मालूम है occupied volume divided by total volume into 100. So packing efficiency, occupied volume 3 into πr square divided by total volume, that is 6 into √3/4 into 2r square into 100। यहाँ पे दोस्तों आएगा 2r square, सॉरी। अगर आप दोस्तों इसको क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, देन यू विल गेट लम्प सम 91% पैकिंग एफिशिएंसी फॉर दी 2D। ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए ही काम का है। आगे वाला जो क्वेश्चन 2D के लिए देखा था हमने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए, वो आ चुका है, इट मीन्स ये भी आ सकता है। नाउ अभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है जहाँ से ज़्यादातर केस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP एंड HCP इज कॉमन, दैट इज 74%, सॉरी, जो हमने ऑलरेडी काउंट किया था। हमने तब कैलकुलेशन किया था CCP के लिए, बट वहीं पे ऐड कर दिया था HCP की भी इतनी है बिकॉज ऑफ सिमिलर कोऑर्डिनेशन नंबर। बट एग्जैक्ट ये कब किस तरह से हो सकती है, अगर वो काउंट करना है तो भी देख लेते हैं। आने की मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपको लिख के राइट डाउन करके वहाँ से क्वेश्चन आएगी, वो पॉसिबिलिटी कम है। बट ये 74% कैसे आई है वो अगर आपके दिमाग में रहा तो ये क्वेश्चन आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द HCP and 3D।
सपोज दोस्तों ये कोई HCP यूनिट सेल है, तो पहले तो हम ये करेंगे HCP यूनिट सेल में कितने पॉइंट्स है जहाँ पे मॉलिक्यूल या फिर एटम रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी दोस्तों जैसे हमने आगे पढ़ा था फॉर दिस सिंपल, अगर इस तरह का कोई क्यूब पढ़ते हैं सिंपल क्यूब, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारा कॉर्नर है, और कॉर्नर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 अदर यूनिट सेल। यहाँ पे दोस्तों अगर कॉर्नर की बात करें तो कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा। 2 डायमेंशन में हम ये बात कर रहे थे, हमारे अलावा और 3, 1 और 2, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 तो होगा, बट इन 3 डायमेंशन 1 2 3 इन सिमिलर लेयर, 1 2 3 इन अबव लेयर ऑल्सो। सो यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट की बात करें, जैसे सिंपल क्यूब में ये कॉर्नर टोटल 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में, इसी तरह से यहाँ पे कॉर्नर 6 यूनिट सेल में के कांटेक्ट में है, उसमें से एक हमारा यूनिट सेल भी है और 5 अदर यूनिट सेल्स आधर। ओके, आप ये समझ सकते हो इजीली। सो अगर यहाँ पे आप जब भी स्पेयर काउंट करोगे फ्रॉम दी कॉर्नर एटम, तब आप क्या करोगे 1/6 इंटू 6 + 6। अगर 3 डायमेंशन में बात कर रहे हो तो 6 ऊपर है तो 6 नीचे भी है। सो हम ये कह सकते हैं 1/6 इंटू 12। हमारा पोर्शन 1/6 है बट ऐसे 12 है। दिस इज फ्रॉम द कॉर्नर। अनदर पॉसिबिलिटी फॉर द एटम इज, एस दोस्तों ऊपर और नीचे की आपको जो फेस दिख रही है वहाँ पे एक एटम है। ऑन दी फेसिस आपको पता है कितना पोर्शन होगा, 50% पोर्शन, और वी कैन से 1/2 हाफ ऑफ दी दैट पर्टिकुलर एटम और स्पेयर, और वी कैन से मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे होगा ऑन दी फेसिस, सो 1/2 इंटू 2। 3 फुल एटम्स आर प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल। जैसे दोस्तों बॉडी सेंटर में अंदर एक था, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड में अंदर पूरा हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पे अंदर अगर बात करें टोटल कितने हैं, टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल अंदर है। अगर नंबर ऑफ स्पेयर काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम दी कॉर्नर नंबर ऑफ स्पेयर्स, और वी कैन से एटम फ्रॉम दी कॉर्नर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर। फ्रॉम दी ईच कॉर्नर 1/6 पोर्शन इज आवर, बाकी क्या दूसरे का है। सो 1/6 इंटू 12। देन 2 फेसेस, 1/2 फ्रॉम दिस फेसेस, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 होल एटम प्रेजेंट इनसाइड दी यूनिट सेल। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे 12/6 इज इक्वल टू 2, 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 इज देयर। सो 2 + 1 3 + 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। फ्रॉम दैट 6 स्पेयर आप इजीली क्या काउंट कर पाओगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, आई रिपीट, हम यहाँ पे कर पाएंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर्स और एटम। क्या होगा जो ऑक्यूपाइड हुआ है, दैट इज 6 इंटू πr³। सर यहाँ पे πr² था, ऑल ऑफ सडन आपने क्यूब क्यों कर दिया, बिकॉज दिस इज 3 डायमेंशन, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों πr³ हुआ। चलो अभी एक चीज़ हो गया, मेरे पास अभी वॉल्यूम है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जो हम ऊपर लिखेंगे 6 इंटू πr³। अभी टोटल वॉल्यूम कितना है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे भी आप ठीक से देखो, जो ट्राइंगल यहाँ पे बना था इक्वाटोरियल ट्राइंगल वही है, बट नीचे से देख रहे हैं, दैट्स व्हाई शेप थोड़ा अलग दिख रहा है। उसी तरह के यहाँ पे भी ट्राइंगल बनने वाले हैं, सिमिलर ट्राइंगल ऑन दी अपर साइड ऑल्सो। ये पूरा ऊपर से नीचे तक एटैच है। सो अगर यहाँ पे अंदर वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 6 ट्राइंगल इंटू लेंथ C करोगे तो टोटल एरिया काउंट हो जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम इन HCP3D इज 6 इंटू इक्वाटोरियल ट्राइंगल इंटू C। चलो ये 6 है ऊपर से नीचे तक, वो तो पता चला, बट टोटल एरिया की लेंथ क्या है, दैट लेंथ इज C। अगर इन दोनों को टोटल ट्राइंगल के वॉल्यूम को C से काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम 6 इंटू इक्वालेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ दी इक्वालेटरल ट्राइंगल इंटू C। अभी दोस्तों यहाँ पे C क्या है, जिस तरह से हमने आगे A काउंट किए थे उसी तरह से यहाँ पे C भी काउंट हो सकता है, बट वैल्यू ऑफ दिस इज डायरेक्टली गिवन हियर, दैट इज 2 इंटू √2 इंटू A/√3। तो आपको याद रखनी है, अभी उसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है दोस्तों, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, सॉरी 6 इंटू
इक्वालेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3 इंटू 4/a², जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा था, इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू a/√3। अगर दोस्तों यहाँ पे आप सॉल्यूशन करते हो, √3 कैंसल, 2 यहाँ पे होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, सो 3 इंटू √2 इंटू a² इंटू a इज इक्वल टू a³। अभी a इज इक्वल टू 2r, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मोलेक्यूल की बात करें तो इसी तरह से मोलेक्यूल आने वाले हैं, RNR, a इज इक्वल टू 2r, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू √2 इंटू 2r³, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, √2 as it is r² is there. This is the total volume, this is the occupied volume, packing efficiency occupied volume divided by total volume into 100। अभी आपका कितना फॉर्मूला होगा, कितनी बार आपने यह कैलकुलेट कर रखा होगा, सो खुद से सॉल्व करना है एंड यू विल गेट परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी नियर अबाउट 74% एज CCP और FCC, जो हमने ऑलरेडी आगे बात की थी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में दोस्तों काफ़ी बातें हुई फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस फॉर दी बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।